हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में जो सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी है उसका अगला टॉपिक ले रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। तो इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप्स क्या, रक्त का एक प्रकार का वर्गीकरण है जो कि रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उस पर पाए जाने वाले एंटीजन्स के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। तो रक्त समूह की सबसे पहले जो खोज की वो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसने ब्लड ग्रुप के ए, बी और ओ टाइप्स होते हैं उनको खोजा था। 1902 में बॉन डिकैस्टेलो और स्टुरली ने ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की गई थी। तो बेसिकली जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ निश्चित एंटीजन्स होते हैं जो केमिकली क्या है, केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और इनको हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। इन एंटीजन्स की उपस्थिति के आधार पर ही हम जो मानव रक्त है उनको विभिन्न ग्रुप्स में बांटते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं मेनली वीक होते हैं और जेनेटिकल जो स्टडीज होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनका वर्गीकरण के कई प्रकार हैं, लेकिन मेनली हम एबीओ सिस्टम है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एबीओ सिस्टम में जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन्स के आधार पर वर्गीकरण है। एक आरएच के आधार पर वर्गीकरण करते हैं जिसमें आरएच प्लस और आरएच माइनस टाइप का ब्लड कहते हैं। अगला जो एक वर्गीकरण का प्रकार होता है एमएन टाइप का होता है, तो हम उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एबीओ जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी आरबीसीज होती हैं इनकी जो सरफेस है उस पर जो एंटीजन्स पाए जाते हैं वो मेनली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके लिए हमारे जो जहां पर ये आरबीसीज बनती हैं वहां पर कोई निश्चित जीन्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक्सप्रेशन आरबीसीज की सतह पर होता है। एबीओ सिस्टम के आधार पर हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ए जिन मानव में पाया जाएगा उनमें उनका जीनोटाइप या तो ए प्रकार का हो सकता है या ए ओ प्रकार का हो सकता है, और जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, ए प्रकार का होगा। अर्थात जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन्स जो पाए जाएंगे वो कौन से एंटीजन्स पाए जाएंगे, एंटीजन ए पाया जाएगा। हम जो ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं वो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर देते हैं। तो जो आरबीसी है उसकी सतह पर यदि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी। इस ब्लड में क्या होंगी, ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएंगी, बी एंटीबॉडी पाई जाएंगी। तो जो ये ब्लड सिस्टम है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज दो हैं। एक तो हेलो सर, बस 2 मिनट अपलोड कर दूं 2 वीडियो। तो इसमें जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसीज हैं उस पर ए एंटीजन पाया जाएगा, और जो ब्लड है उसके अंदर बी टाइप की जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट होंगी। जबकि जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी ए प्रकार की पाई जाएंगी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन दोनों ही पाए जाएंगे, ए और बी, लेकिन इसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जो ब्लड में दोनों तरह की एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती हैं। तो इसी आधार पर हम जो रक्त आदान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें है, तो हम जो ए प्रकार का ब्लड है
उसको हम केवल ए और ए बी प्रकार के जो ब्लड हैं, ए और ए बी प्रकार के ब्लड हैं, उनको दे सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे किसी शख्स को ए प्रकार का ब्लड नहीं दे सकते जिसमें कि बी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट हो। ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी। ए बी में कौन सी होती है? कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है ना। ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो हम जो ए प्रकार का कोई भी व्यक्ति है वो ए और ए बी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप के लोग हैं उनको अपना रक्त दे सकता है। और ले किससे सकता है? ये केवल ए और ओ से ले सकता है। क्योंकि ए से लेगा तो उसमें भी क्या है, एंटीबॉडी कौन सी होंगी? बी होंगी। तो इससे क्या है, कोई भी क्रिया नहीं करेंगी, एग्लूटिनेशन की जो क्रिया होती है वो नहीं करेंगी। और जो बी ग्रुप का व्यक्ति है वो बी और ए बी ग्रुप के लोगों को रक्त दे सकता है और बी और ओ से रक्त ले सकता है। ऐसे ही ए बी जो ग्रुप का व्यक्ति है वो आपका, इसमें क्या एंटीजन, दो एंटीजन होंगे, ए और बी होंगे, लेकिन इसमें क्या एंटीबॉडी नहीं है। तो ये किसको दे सकता है? केवल ए बी प्रकार के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। क्योंकि और तो सब में क्या कोई ना कोई एंटीबॉडी है, केवल ए बी प्रकार के व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसलिए ये केवल किसको दे सकता है? ए बी प्रकार के को। और ले किससे सकता है? सभी से ले सकता है। ये ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, चारों से ले सकता है। इसलिए इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। जबकि ओ ब्लड ग्रुप का है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये आपके किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, परंतु ले केवल अपने जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से सकता है। तो ए बी ग्रुप का व्यक्ति है, सभी ग्रुप के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी रक्त समूह को सार्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ओ ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ ग्रुप के व्यक्ति को सार्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जो भारत में जो ब्लड टाइप्स पाए जाते हैं उसमें 34.6% लोगों में ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है, 34.4% ए प्रकार का ब्लड पाया जाता है और 23.5% बी ग्रुप का ब्लड पाया जाता है। जबकि ए बी प्रकार का जो ग्रुप है वो केवल 7.5% लोगों में पाया जाता है। तो इसके बाद क्या है, यदि हम बहुत से जो डिस्प्यूट होते हैं, जैसे बच्चों के मामले में होते हैं कि बच्चा किसी पेरेंट्स का है या नहीं है, तो उस तरह के केस होते हैं, उनमें कई बार इस तरह की ब्लड ग्रुपिंग है उसका उपयोग करते हैं। तो पेरेंट्स यदि इन ग्रुप में से किसी के होंगे तो उनके बच्चे किस ग्रुप के हो सकते हैं और किस ग्रुप के नहीं हो सकते, ये इस सारणी में स्पष्ट हो रहा है। तो जो ब्लड ग्रुप यदि दोनों के पेरेंट्स में माता पिता दोनों का ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि फादर ओ ब्लड ग्रुप का है या मदर ओ ब्लड ग्रुप की और दूसरा ए ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे ओ और ए के हो सकते हैं, ए बी और बी के नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम जो बच्चे हैं उनमें पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का ब्लड ग्रुप का बच्चा उनका नहीं हो सकता। तो इस तरह के कुछ डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको हम ब्लड ग्रुप के आधार पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो ब्लड ग्रुप्स में हम बात करते हैं, एक आरएच सिस्टम होता है। आरएच जो कारक है या आरएच जो फैक्टर है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और बीनस नामक वैज्ञानिक ने रीसस नामक बंदर के शरीर में की थी। आरएच भी एक प्रकार का एंटीजन है और इस एंटीजन के आधार पर जो रक्त समूह हैं उनको आरएच प्लस और आरएच माइनस प्रकार के रक्त समूह कहते हैं। जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या आरएच एंटीजन उपस्थित होती है उनको आरएच प्लस ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिसमें आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है उसको आरएच माइनस ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो इसमें जो एंटीजन्स है, जो एग्लूटिनोजेंस है, नॉर्मली प्रेजेंट इन रेड सेल्स ऑफ रीसस मंकी, इसीलिए इसको क्या है हमने आरएच नाम दिया है। इसकी 6 वैरायटियां अब तक पता है हमको, जिसमें सी, डी और ई
डोमिनेंट प्रकार के एंटीजन्स हैं और CDE एंटीजन्स जो होते हैं रिसेसिव होते हैं। थैंक यू।